जय हिंद। आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के जो जनक वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास के अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक। तो तीनों में से हम क्या कर रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जब मध्यकालीन खत्म हो जाएगा उसके बाद आधुनिक और लास्ट में चलेंगे प्राचीन वाले के पास। तो मध्यकालीन इतिहास पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है कि जब मोहम्मद साहब का जन्म हो जाता है तो उसमें माना जाता है। तो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले कुछ जो उससे पहले जो स्थितियां हैं वो सब के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो 6वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि अरब के अंदर जो मक्का था वहां पे बहुवाद था, क्योंकि वहां पे ना अधिक मात्रा मूर्तियां थी और सभी लोग मूर्तियां की पूजा करते थे। तो अलग अलग मूर्तियों की पूजा करने से मत अलग अलग था, यानी सभी लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते थे तो सबका मत अलग अलग हो गया। तो वो क्या हो गया, बहुवाद हो गया। बहुवाद हो गया और जो जितने भी लोग थे वहां की पूजा करने वाले उनको उनका मानना था कि जो संपूर्ण विश्व है उनका संचालन भगवान के द्वारा किया जाता है, अल्लाह के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर अल्लाह ना चाहे तो एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। अगर सब कुछ कर रहा है विश्व में, जितना भी सब कुछ हो रहा है सब कौन कर रहा है, अल्लाह करता है। और अल्लाह का जो संदेश पहुंचाने वाला है वो कौन होता है, तो पैगंबर होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है कि भगवान का बारे में बताने वाले पुजारी होते हैं, उसी तरह अल्लाह के बारे में बताने वाले क्या होते हैं, पैगंबर होते हैं। तो ये हो गया अरब के बारे में। उसके बाद जब बहुवाद फैला हुआ था पूरे अरब देश में, तो उसी दौरान 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का क्या होता है कि जन्म होता है। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, लेकिन मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब जन्म जन्म के 6 वर्ष बाद, पहले तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जन्म के 6 वर्ष बाद उनकी माता की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 6 वर्ष के एज में लगभग मोहम्मद साहब छोटे ही थे। तो उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। अब जो अबू तालिब थे वहां का क्या था कि कबीले में बटा हुआ था। जो मक्का का जो शहर था वहां पे क्या होता है कि अलग अलग कबीले बटे थे। उसमें से एक कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। उस कुरैश कबीला के प्रधान थे कौन, तो अबू तालिब प्रधान थे। प्रधान होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद साहब को चरवाहा के रूप में कार्य करने के लिए दे दिया। मतलब वो भेड़ बकरियां चराने का काम करने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनकी जो विवाह है वो खादिमा नामक महिला से कर दी जाती है। और विवाह करने के बाद धीरे धीरे कार्यभार आगे बढ़ने लगता है और 619 ईस्वी में उनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। और चाचा की मृत्यु के कुछ महीने बाद उनकी पत्नी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद वो अकेले हो जाते हैं और चरवाहे का काम करते रहते हैं। और काम करते हुए एक दिन का होता है कि वो एक हीरा नामक गुफा के अंदर जाते हैं और जैसे उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जिब्रेल नामक स्वर्गदूत का दर्शन होता है, जिसे कहा जाता है कि भगवान ने उसे उनके पास भेजा था जिब्रेल को। और जिब्रेल ने मोहम्मद साहब को समझाया कि आपको क्या करना है कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है, अल्लाह के नाम का। तो वो वहां से बाहर निकले और एकेश्वरवाद के ऊपर चर्चा करने लगे, सभी को प्रचार प्रसार करने लगे कि पूरे संसार में अगर कोई है तो केवल एक ही भगवान है, सभी को एक भगवान के ऊपर विश्वास करना है। जबकि जो मक्का के लोग थे वे बहुवाद थे, मतलब अलग अलग भगवान को मानने वाले थे। और जो मोहम्मद साहब थे वो एकेश्वरवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए लोगों ने उनका क्या किया, विरोध किया। अब जब लोगों ने विरोध किया तो मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके चले गए यसरीब। और जब यसरीब चले गए तो यसरीब जाने के बाद वहां पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए और अपने धर्मों का पूरी तरह से प्रभाव स्थापित कर दिए। सभी लोग एकेश्वरवाद को मानने लगे। और जब मानने लगे तो मोहम्मद साहब ने यसरीब का नाम बदल करके मदीना रख दिया। ठीक है, तो यसरीब का नाम बदल कर मदीना कर दिए। और ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मक्का से मदीना जाता है तो मक्का से मदीना जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है हिजरी।
और उसी दौरान 622 ईस्वी में लोगों ने क्या किया कि एक कैलेंडर बनाया जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। ठीक है, तो मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया हिजरी कहलाती है और उसी समय से हिजरी संवत भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कैलेंडर हो जाता है। जितना भी नमाज पढ़ा जाता है या फिर जितने भी मुसलमानों के त्योहार होते हैं वो हिजरी संवत के द्वारा तय किए जाते हैं। अब उसके बाद जबकि अब यसरीब जो कि मदीना बन चुका है, मदीना में तो एकस्वरवाद पूरी तरह से प्रचलित हो गया है। अब मोहम्मद साहब को ऐसा लगा कि अब हमें मक्का में जाकर के दोबारा से एकस्वरवाद के बारे में बताना चाहिए। जब वो दोबारा से मक्का में आते हैं तो मक्का के लोगों के द्वारा उनके ऊपर 3 युद्ध किए जाते हैं, 3 आक्रमण किए जाते हैं। वो जो 3 आक्रमण है, पहला है बद्रा का युद्ध 624 ईस्वी में, उसके बाद यहूद का युद्ध 625 ईस्वी में, उसके बाद डीज का युद्ध 627 ईस्वी में मक्का के लोगों के द्वारा मोहम्मद साहब के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब ये तीनों युद्ध जीत जाते हैं और जीत करके पूरे मक्का के ऊपर एकस्वरवाद की स्थापना कर देते हैं। सभी लोग एकस्वरवाद को मानने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद साहब जिंदा थे तो एकस्वरवाद के बारे में बताते थे, भगवान के संदेश को पहुंचाते थे सबके पास। मरने के बाद अब कौन भगवान के संदेश को पहुंचाएगा, तो लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद कुरैश कबीला के लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को निकाला गया और उसे पैगंबर ना कहकर उसे खलीफा का नाम दिया गया। यानी कि उस समय से खलीफा का पद स्टार्ट हो गया 632 से इनके मरने के बाद खलीफा का पद स्टार्ट हुआ। और उस कबीले के लोगों में से एक व्यक्ति को उठाया गया जिसका नाम था अबू बकर, उसे खलीफा बनाया गया। ये अबू बकर रहे 632 से 634 तक। जब अबू बकर हटे तो उनके स्थान पे उमर को खलीफा बनाया गया, 634 से 656 तक चले। उसके बाद आगे उस्मान जो 656 से 661 तक चले। उस्मान के बाद आए अली जो 661 में इनको खलीफा बनाया गया। जब अली खलीफा बनाया गया उस समय अब एकस्वरवाद तो था ही, लेकिन जब ये खलीफा बने तो उसमें एक विद्रोह, एक मतभेद पैदा हो गया शिया और फिर सुन्नी का, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जब अली खलीफा बने तो शिया और सुन्नी का मतभेद स्टार्ट हो गया और अली के आने के बाद धीरे धीरे यह जो खलीफा का पद है वो अलग अलग बंटने लगा। पहले कुरैश वंश के पास गया, उसके बाद उमैया वंश के पास गया खलीफा का पद, उसके बाद अब्बासी वंश के पास खलीफा का पद गया। जब कुरैश वंश के पास खलीफा का पद गया तो उसमें जो इस्लाम धर्म का जो केंद्र था वो मदीना को माना जाता था। मतलब लोगों का मानना था कि अगर भगवान के मतलब जैसे तीर्थ यात्रा करना है तो हमें मदीना में जाना चाहिए। तो जो भगवान का जो मेन केंद्र स्थल था ना वो मदीना को मनाया गया। लेकिन जैसे ही कुरैश वंश से उमैया के पास यह खलीफा का पद गया तो उसने मदीना को मदीना के स्थान पे दमिश्क केंद्र उसका बना दिया। यानी कि अब जो इस्लाम धर्म का केंद्र है वो मदीना नहीं रहेगा, क्या रहेगा, दमिश्क रहेगा। यह दमिश्क सीरिया में पड़ता है। अब उसके बाद जब उमैया वंश के बाद जब अब्बासी वंश के पास खलीफा का पद गया तो अब्बासी वंश के जो लोग थे उन्होंने दमिश्क, उमैया वाले मदीना से दमिश्क पहुंचाए और अब्बासी वंश वाले दमिश्क से पहुंचा दिए बगदाद, और यह बगदाद पड़ता है इराक में। तो अब इस्लाम धर्म का जो केंद्र है वो बगदाद पे चला गया। उसके बाद धीरे धीरे जब 1250 आया तो यह धीरे धीरे जो खलीफा का पद है वो पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो गया। मतलब ऐसा माना जा रहा है खलीफा का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये रहा आज का जो पार्ट 1 है। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक ले जाए।